आज हम आप लोगों को लोकनायक तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड के कुछ पद जो हैं जो आपके BA फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स में है उसका अनुवाद आपको बता रहे हैं। यहाँ पे ये पहला पद है, जाने मरम राव हंस कहि तुम्हि कोहाव परम प्रिय आहै, थाति राख न मांगे काऊ बिसर गए मोहि भोर सुभायो। यहाँ पे इस पद के माध्यम से तुलसीदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि राजा दशरथ जो हैं वो कैकेयी से कहते हैं कि मैं जानता हूँ, बहुत भली प्रकार से जानता हूँ कि तो तुम्हारा स्वभाव जो है वह नाराज़ होना तुम्हें बहुत पसंद है, और जो मैंने जो तुम वरदान दिया था वह वरदान दे करके मैं भूल गया, मेरा स्वभाव ही भूलने का है। इसलिए यहाँ पे इसका यही अनुवाद है कि जाने मरम राव हंस कहानी, मैं तुम्हारे कैकेयी से कहते हैं कि तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूँ और तुम्हारा रूठना नाराज़ होना ही तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हारी कोहाव परम प्रिय, कोहाव नाराज़ होना, तुम्हें नाराज़ होना परम प्रिय है। और थाति राख न मांगी उकाऊ बिसर गए मोहि भोर सुभाव। थाति वरदान दे करके मैं भूल गया, और मेरा स्वभाव ही है स्वभाव है भूलने वाला, मैं भूल गया। और झूठे वो हमें दोष जन देहियो दुई के चार मांग मक ले। राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं कि हमें झूठा मत दोष दो, बल्कि तुम दुई के बदले में 4 वरदान मांगो। और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन उन जाई। राजा दशरथ कहते हैं कि रघुकुल में यह रीत हमेशा से चली आई है, प्राण भले ही चले जाएं, बरु माने बल्कि, और वचन जो है वो खाली नहीं जाता। अगर हमने वचन दिया है, वरदान दिया है, तो मैं उसको निभाऊंगा। न ही असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होय कि कोटि गुंजा। न ही असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं है, और पातक पुंजा गिरिसम होय कि कोटि गुंजा। गिरि के समान, गिरि माने पर्वत, पर्वत के समान क्या करोड़ों गुंजा को, गुच्छी को अगर इकट्ठा कर दीजिए तो क्या एक पर्वत का रूप ले सकते हैं, एक पहाड़ का रूप धारण कर सकते हैं। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन उगाए। सत्य मूल, सत्य का मूल ही सुकृत सुहाए, सुंदर लगता है, सुहावना होता है। वेद पुराण विदित सब गाए, वेदों में, पुराणों में, हर जगह जो है यह गाया गया है, यह कहा गया है। मनुस्मृतियों में हमें हर जगह जो है यह कहा गया है। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। तेहि पर, उसके ऊपर, राम का मैंने शपथ लिया है। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। जो अवध में श्री रामचंद्र जी, जो स्नेह और प्रेम और संस्कार से भरे हुए श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी मैं शपथ खा के कहता हूँ। बात दृढ़ाई कुमति हंस बोली, कुमत कुविहग कुलह जन खोली। बात दृढ़ाई, दृढ़ता से वह अपने बात को रखती है। कौन? कैकेयी। ऐसा लगता है कि मानो जिस प्रकार से बाज पक्षी जो है वह बुद्धि रूपी बाज पक्षी जो है वह तो अपने टोपी को खोलता है, या वह बात अपने पक्षी को पकड़ता है। कह रहे हैं बात दृढ़ाई कुमत हंस बोली, कुमत कुबिहग कुलह जन खोली। यहाँ पे ऐसा लगता है कि कैकेयी जो है वह हंस करके अपनी बात को मनवाने के लिए, ऐसा लगता है कि वह कुमति बुद्धि रूपी बाज पक्षी जो है वह अपनी टोपी को खोलता है। उस प्रकार से कैकेयी ने कहा। भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुविहग समाज, भेलन जिम छाड़न चहत बचन भयंकर उवाज। यहाँ इस दोहे के माध्यम से कवि तुलसीदास क्या कहना चाह रहे हैं? भूप मनोरथ सुभग बन। यहाँ भूप राजा, मनोरथ
मनोकामना सुभग बन के सुंदर बन के समान है। और सुख विहंग समाज, और उसमें जो पंछियाँ रहती हैं उस वन में, और वो जो है उस वहाँ के अयोध्यावासी हैं, वहाँ का समाज है। भिल्लन जिम छाड़त चहती बचन भयंकर बाज। जिस प्रकार से बाज पक्षी जो है वह अपने चंगुल में पक्षियों को पकड़ लेती है तो वह छोड़ती नहीं, उसी प्रकार से यहाँ पे कैकेयी जो है वह कैकेयी रूपी भिल्ली जो है वह वचन रूपी भयंकर बाज जो है वह उसको पक्षी को छोड़ना नहीं चाहती है। अब यहाँ पे इनका भाषा अवधि है, गुरुप्रसाद है, शैली वर्णनात्मक है। अब इसके बाद अगला दोहा जो है छंद जो है चौपाई और दोहा। अगला पद जो है, अब इस पद के माध्यम से तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। यहाँ इस पद के माध्यम से तुलसीदास क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ राजा दशरथ जो हैं वे कैकेयी से कहते हैं कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, हे प्राण प्रिय हे कैकेयी सुनो जो तुम्हें अच्छा लगे। देहु एक बार भरत ही टीका, एक बार मैं देने के लिए स्वीकार हूँ वो भरत को राजगद्दी। मांगहु दूसर बरकर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। यहाँ दूसरा वर जो है मैं ये मांग रही हूँ वो मेरे मांगहु दूसर बरकर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। यहाँ कैकेयी कहती हैं कि दूसरा वर मैं हाथ जोड़ करके आपसे मांगती हूँ, उसको आप पूर्ण करके मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवास। एक तो पहला वर आप मुझे दीजिए कि भरत को राजगद्दी, और दूसरा जो है दूसरा वर मुझे दीजिए कि श्री राम जो हैं वे तापस वेश में विशेष उदासीन होकर के 14 वर्ष तक वे वनवास में रहे। सुनिदृढ़ वचन भूप ही शोकु, शशिकर छुअत विकल जिम को। जिस प्रकार से इस वचन को सुन करके राजा दशरथ को इस प्रकार से वो व्याकुल हो गए कि कह रहे सुन मृदु वचन, उस कैकेयी की मीठी वाणी को सुन करके भूप ही ये शोक, भूप राजा दशरथ के हृदय में ये शोक जो है वह घर कर गया। किस प्रकार से, इस प्रकार से शशिकर छुअत विकल जिम कोकू। जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणों को छूते ही चकवा जो है कोकू चकवा जो है वो व्याकुल हो जाता है। गयउ सहम नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। कैकेयी के वचन को सुन करके वे सहम गए, और गयउ सहम नहीं कछु कही आवा, और उनके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल पा रहे हैं। और जन सचान बन झपटे उलावा, ऐसा लग रहा है मानो सचान बाज पक्षी जो है वह वन में वह छोटे पक्षी को जो है वह क्या करती है, वो पकड़ लेती है अपने चंगुल में, उसको बटेर को अपने चंगुल में फंसा लेती है, पकड़ लेती है। विवरण भयउ निपट नरपालु, दामिनी हने मनहु तरु तालु। विवरण भयउ निपट नरपालु, यहाँ पे रंगहीन, विवरण रंगहीन, मानो वहाँ पे दशरथ जी का रंग ही उड़ गया। और विवरण भयउ निपट नरपालु, नरपालु जो राजा दशरथ थे, जो प्रजा की पालन करता थे, वो जो है वो भयउ निपट नरपालु वो निश्चित हो गए। और आवन निपट नरपालु, दामिनी हने मनहु तरु तालु। ऐसा लग रहा है दामिनी माने बिजली, जैसे किसी ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिर जाए और वह समूल नष्ट हो जाए, उसी प्रकार से कैकेयी के वचन को सुन करके यहाँ दशरथ जी का वो हाल होता है। कर माथे हाथ मोद दो लोचन, तनु धर सोच लाग जनु सोचन। दशरथ अपने माथे पर हाथ रख करके और मोदे दो लोचन, दोनों नेत्रों को अपने बंद कर लेते हैं। तनु धर सोच लाग जन सोचन, और वे अपने मन में
अनेक प्रकार के उनके मन में विचार आने लगे और मानो सोच जो है वही शरीर को धारण कर लिया हो। मोर मनोरथ सुरतर फूला, हरत करी निजी में हरे उ समूला। मेरा मनोरथ उसी प्रकार से, राजा दशरथ मेरा मनोरथ, मेरी मनोकामना उसी प्रकार से यहाँ पे समूल नष्ट हो गया, जिस प्रकार से सुरतरु माने कल्प वृक्ष के फूले फले हुए वृक्ष को हरत करिन जिमि हते समूला, करिन माने हथिनी, उस कल्प वृक्ष को फूलते फलते हुए कल्प वृक्ष को हथिनी ने मानो समूल ही नष्ट कर दिया, उसी प्रकार से मेरा मनोरथ जो है वह इस कैकेयी के द्वारा समूल नष्ट कर दिया गया है। अवध उजारि कीन कैकेयी, दीनसि अचल विपत्ति कै नेयी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, समूल नष्ट कर दिया। और कह रहे हैं कि अवध उजारि कीन कैकेयी, कैकेयी ने अवध को ही समूल मानो उजाड़ दिया, क्योंकि जहाँ राम नहीं है वहाँ अयोध्या नहीं है। तीन दीनस अचल विपत्ति करने, और मानो कैकेयी ने अयोध्या में विपत्ति की नींव डाल दी। तो यहाँ दोहा है, दोहे में क्या कहना चाह रहे हैं तुलसीदास, कवने अवसर का भयउ गयउ नारि विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिम जति अविद्या नाश। यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कवने अवसर भयउ गयउ नारि विश्वास। यहाँ राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि कौन सा समय ऐसा था जिस पे मैंने उस नारी पर विश्वास कर लिया, उस कैकेयी पर विश्वास कर लिया। योग सिद्धि फल समय जिम जति अविद्या नाश। जिस प्रकार से अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण योग सिद्धि फल समय सब जो है वह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से मैंने कौन सा समय ऐसा था मैंने उस नारी पर विश्वास कर लिया, और विश्वास करने के कारण समूल जो है सब जो है अयोध्या नहीं रही। यहाँ पे हमारा ये व्याख्यान यहाँ समाप्त होता है। अगला व्याख्यान फिर दूसरे